ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 7 एंड लोक संख्या 5 पे चर्चा कर चुके हैं। अपरेयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो इस श्लोक में भगवान बताए कि अपरा प्रकृति भूमि आपो अनलो वायु, ये अपरा प्रकृति है, इंफीरियर एनर्जी। इससे श्रेष्ठ इससे श्रेष्ठ सुपीरियर प्रकृति है जो कि आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक मन की आध्यात्मिक शक्ति, जिसको जीवात्मा बोला जाता है, और जो इस भौतिक संसार को शोषण करती है, एक्सप्लॉइट करती है। इंफीरियर नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो जीवभूता महाबाहो, जीवभूत जीवात्मा और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रकृति के अंश हैं। अब आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। अब भगवान जो है आध्यात्मिक ज्ञान अपने बारे में बताना चालू कर रहे हैं। अहम अहम कई बार अब श्लोकों में अहम शब्द आएगा। इस अध्याय में भी, अगले अध्याय में भी भगवान कैसे भगवान कृष्ण वासुदेव है। वासुदेव में सब कुछ वही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। So, all created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. So, अर्जुन आप जानो इस बात को। ये दो प्रकार की प्रकृति भगवान बताए, आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति 8 तत्वों से मिलकर बनी। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार। ये जो है 8 तत्व हुए भगवान की बहिरंगा या भौतिक शक्ति प्रकृति हुई, जो कि सेपरेटेड है, इंफीरियर है, अपरा प्रकृति है, अपरा। और इसके अलावा परा प्रकृति है जीवात्मा, जो कि सुपीरियर है, आध्यात्मिक है, कॉन्शियस है, इसमें चेतना है, सनातन है, भगवान के जैसे ही गुण है, लेकिन है भगवान की शक्ति। तो एतद योनिनि भूतानि, these two natures whose source of birth भूतानी एवरीथिंग क्रिएटेड। और ये जो दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जो भी इस दृश्य जगत में दिख रहा है, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स, इस जगत में, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे भौतिक तत्वों से मिलके बना हो या कहीं पे कुछ जीवन दिखता हो, ये दोनों प्रकार के जो संरचनाएं हैं, इनके स्रोत कौन है? ये दो प्रकार की प्रकृतियां हैं।
और ये दोनों प्रकार की प्रकृतियों के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। या ये दोनों प्रकार की प्रकृतियां, प्रकृति यानी शक्ति किसकी है? भगवान की शक्ति है। या ये दो प्रकार की प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान इसके कंट्रोलर है। तो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता है ये दो प्रकार की शक्तियों के, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। और ये दो प्रकार की प्रकृतियां फिर कंट्रोलर बनती हैं इस संसार के सारे जितने भी प्रकार के जो चीजें हैं, क्रिएटेड बींग्स। तो इंटरेस्टिंगली भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया। एतत् मतलब ये दोनों, एतत् मतलब ये दोनों प्रकार की प्रकृति की बात कर रहे हैं भगवान। हु सोर्स ऑफ बर्थ, योनिनी, भूतानी, भूतानी जो भी यहाँ पे में सृष्टि, जो भी क्रिएटेड यानी कुछ बना हुआ दिखता है इस संसार में, अनेकों अनेकों प्रकार के लोग हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, फिर जीव जंतु हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां, फिर पहाड़, लोक, प्लैनेट्स, ब्रह्मांड, जितनी भी चीजें दिखती हैं, तो ये सब का स्रोत कौन है? क्या है स्रोत? ये प्रकृति है। ऐसे यहाँ तक कि भौतिक वादी वैज्ञानिक जो है, मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एवरीथिंग विच इज इन द क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय मटेरियल नेचर। प्रकृति के द्वारा सब कुछ क्रिएट किया जाता है, इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो इसके ऊपर नहीं जा पाते हैं कि प्रकृति किसकी है। प्रकृति मतलब फीमेल, प्रकृति मतलब शक्ति। तो प्रकृति बिना पुरुष के नहीं रह सकती है। प्रकृति यानी शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रह सकती है। तो उसका अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? कौन कंट्रोल कर रहा है? जस्ट लाइक जो स्त्री होती है, वो अनेकों बच्चों को जन्म दे सकती है। तो कोई जब देखे कि अरे इतने सारे बच्चे हैं, ये कहाँ से आए, तो कोई बताएगा कि हाँ इनकी माँ है, ये माँ है। तो माँ कैसी है? वो प्रकृति के समान। तो माँ से जन्म लिए हैं बच्चे, तो माँ ही उसका पालन पोषण करती है उन बच्चों का। माँ ही उनको गोद में लेती, खिलाती है, उनको नहलाती है, उनको जो है हर प्रकार से पालन पोषण करती है। तो ये तो पता चलता है कि ये अच्छा ये माँ है, और ये इन्होंने ही इन बच्चों को जन्म दिया है। और ये माँ है, इन्होंने इनको 9 महीने 10 महीने गर्भ में धारण किया, फिर जन्म दिया, ये इनके संतान है। लेकिन माँ जो है, कोई भी व्यक्ति जानता है इस बात को, थोड़ा भी जो समझदार होता है, बड़ा हो जाता है, तो इस बात को जानता है कि कोई स्त्री अकेले जन्म तो नहीं दे सकती बिना पुरुष के। पुरुष के सहयोग से ही जन्म दे पाती है। या इनफैक्ट पुरुष ही मेन व्यक्ति होता है जो जन्म देता है। ये बीजदाता, पिता बोला जाता है। माता गर्भ धारण करती है और शिशु को पालन पोषण करती है। और मेन जो पुत्र किसको बिलोंग करता है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो जो संतान होती है, उसका मेन जो अ, मालिक बोला जाए, तो वो उस पिता होता है, पुरुष होता है, क्योंकि पुरुष ही बीजदाता होता है। और फिर स्त्री जो है उसको गर्भ में धारण करती है, फिर जब जन्म होता है तो उसको पालन पोषण करते हैं। तो उसी प्रकार से सिंपल सा लॉजिक है। उसी प्रकार से प्रकृति भी कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, थोड़ा भी जिसके पास बुद्धि होगी, तो प्रकृति अपने गर्भ में इस असंख्य जीवात्माओं को धारण करके प्रकट करती है। 84 लाख स्पीसीज जो है प्रकट करती है, उनका फिर पालन पोषण करती है। प्रकृति के द्वारा ही होता है, जन्म भी प्रकृति के द्वारा होता है। ये समस्त प्रकार के लोगों का, ब्रह्मांड का, और जीवात्माओं के पास जो शरीर है, ये सब प्रकृति के द्वारा ही जन्म होता है। और फिर प्रकृति के ही जो पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा पालन पोषण भी होता है। हाँ, तो ये तो सही बात है, सरल सी बात है, तो कोई भी समझ सकता है थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करके। लेकिन ये तो क्लियर है कि प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ जन्म ले होता है, और प्रकृति ही सबको पालन पोषण करती है, ये तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी समझना जरूरी है कि प्रकृति, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। बीजदाता पिता कौन है? हाँ, वो है परम पुरुष भगवान। इस चीज को भगवान आगे और स्पष्ट बोलेंगे।
हाँ, अहम बीज प्रदा पिता। अब यहाँ पे तो जस्ट भगवान बता रहे हैं कि कि ये दृश्य जगत में जितनी भी चीजें दिख रही, तो ये दो प्रकार की प्रकृति हैं, भगवान की शक्तियां हैं, दो प्रकार की प्रकृतियों से उत्पन्न हो रहा है। हाँ, लेकिन आगे भगवान बताएंगे कि अहम बीज प्रदापिता, कि मैं एक्चुअली मैं आई एम द सीड गिविंग फादर। आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं बीज देने वाला पिता हूँ इन ये भौतिक प्रकृति को, और उनसे फिर असंख्य प्रकार के जीवात्माएं, भौतिक सृष्टि जो है प्रकट होती है। इसलिए प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, ये कहने का अर्थ। पूर्ण रूप से निर्भर है परम पुरुष भगवान के ऊपर, ये इस संसार में कोई भी कार्य करने के लिए, और किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं और सृष्टि की रचना करने के लिए। इसलिए एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि, सर्वाणि मतलब हर प्रकार के, सर्वाणि इति उपधारया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। अहम, अहम शब्द यूज कर रहे हैं भगवान कि आप जानो अर्जुन, ये दो प्रकार की प्रकृतियों के द्वारा समस्त प्रकार की सृष्टि होती है, लेकिन अहम कृष्णस्य, कृष्णस्य मतलब पूरी तरीके से मैं ही इस जगत का प्रभवा मतलब द सोर्स, वास्तविक स्रोत हूँ, प्रलयस तथा साथ ही साथ में प्रलय भी, उत्पन्न करना भी। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हुए सब कुछ दिखता है, लेकिन वास्तव में अर्जुन जानो कि पूर्ण रूप से मैं उत्पन्न करता हूँ, मैं जन्म देता हूँ। ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं। ऑल क्रिएटेड बीइंग्स हैव देयर सोर्स इन दीज टू नेचर्स of all that is material and all that is spiritual in this world. Know for certain that I am both the origin and the dissolution. वही वास्तव में स्रोत और उसका डिसोल्यूशन, प्रलयस। So everything that exists is a product of matter and spirit. हर चीज इस संसार में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक। जैसे शरीर है, इसमें भौतिक प्रकृति, शरीर है भौतिक, और इसके अंदर आत्मा है, तब ये चल रहा है। हाँ। इसी प्रकार से हर चीज है, जो भौतिक प्रकृति अगर कहीं पे फंक्शन कर रही है, तो निश्चित रूप में वहां पे आत्मा का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। बिना आत्मा के इन्वॉल्वमेंट के वो कार्य नहीं कर सकता है। स्पिरिट इज द बेसिक फील्ड ऑफ क्रिएशन एंड मैटर इज क्रिएटेड बाय स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा, आध्यात्मिक जो शक्ति, परा प्रकृति, वो मुख्य रूप में जो सृष्टि के लिए फील्ड तैयार करता है, कार्य कार्य करने वाला जो कारक बोल सकते हैं, और जिसपे कार्य किया जाता है वो है मैटर। तो स्पिरिट यानी आत्मा जो है मैटर को उत्पन्न करता है, या मैटर को मैनिपुलेट करता है, और इस प्रकार से सृष्टि करता है। लेकिन मैटर से कभी भी आत्मा या जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता है। स्पिरिट इज नॉट क्रिएटेड एट ए सर्टेन स्टेज ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना चाहिए। स्पिरिट मतलब आत्मा, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सब्सटेंस, भगवान की परा प्रकृति। भगवान की परा प्रकृति डायरेक्ट भगवान का अंश है, और वो परा प्रकृति के द्वारा इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की सृष्टि की जाती है, मैनिपुलेशन किया जाता है, क्रिएशन बोल सकते हैं उसको, क्रिएशन। तो क्रिएशन शब्द का अर्थ ये नहीं है कि खुद से वो सृष्टि करता है। तो भगवान की भौतिक प्रकृति है तो उसको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का अर्थ होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके कुछ कुछ बनाता है। So rather this material world is manifested. This material world is manifested only on the basis of spiritual energy. This material body is developed because spirit is present within matter. A child grows gradually to boyhood and then manhood because that superior energy, spirit soul, is present. Similarly, the entire cosmic manifestation of the gigantic universe is developed because of the presence of the super soul Vishnu. Therefore, spirit and matter, which combine to manifest this gigantic universal form, are originally um, two energies of the Lord, and consequently, the Lord is the original cause of everything.
भगवान ही हर चीज के मेन कारण। जिस प्रकार से ये भौतिक शरीर है, तो ये भौतिक शरीर, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर छोटा शरीर रहता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर आत्मा रहती है तो आत्मा के कारण फिर वो शरीर ग्रो करता है और बच्चा वो बालक बनता है, फिर लड़का बनता है, फिर आदमी बन जाता है, मैन बन जाता है, मनुष्य बन जाता है ना। इस प्रकार से, उसी प्रकार से भौतिक ब्रह्मांड भी चलायमान है या ग्रो करता है, कार्य करता है, फंक्शन करता है सुपर सोल परमात्मा की उपस्थिति के कारण। तो जो परा प्रकृति होती है, चाहे जीवात्मा हो या परमात्मा, इन पे ही निर्भर होता है ये अपरा प्रकृति। बट अल्टीमेटली ये भगवान ही है, कॉज ऑफ एवरीथिंग, ओरिजिनल कॉज, क्योंकि जीवात्मा भी भगवान का अंश है। तो इसलिए भगवान ओरिजिनल कॉज हर चीज के। Fragmental part and parcel of the Lord, namely the living entity, may be the cause of a big skyscraper, a big factory, or even a big city, but he cannot be the cause of a big universe. The cause of the big universe is the big soul or the super soul. And Krishna, the Supreme, is the cause of both the big and the small souls. Therefore, he is the original cause of all causes. This is confirmed in the Katha Upanishad, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. So, भगवान और जीवात्मा, तो जीवात्मा भगवान का जो है अंश है, माइन्यूट, एक जो है इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही तुच्छ है, महत्वहीन अंश है जीवात्मा भगवान का। लेकिन भगवान का जो है वास पर्सनल एक्सपेंशन है, भगवान का आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार है। परा प्रकृति होने के कारण जीवात्मा में भी ये गुण पाया जाता है कि वो भी भौतिक प्रकृति को शोषण कर सकता है, या उसके कारण भौतिक प्रकृति भी ग्रो करता है। तो जो छोटे शरीर हैं, जैसे ये शरीर हो गया, या छोटे छोटे जो क्रिएशन रचनाएं होती हैं, वो छोटा जीवात्मा कर सकता है। लेकिन परमात्मा जो बिग सोल है, परम सोल, सुप्रीम सोल, वो ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। और कृष्ण जो है, ये दोनों प्रकार की आत्माएं, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों के स्रोत हैं कृष्ण, ओरिजिनल कॉज, मूल कारण। इसलिए सर्व कारण कारण बताया गया है कृष्ण को। कृष्ण केवल कारण बस नहीं है, कारण के भी कारण है। इस सृष्टि के कारण कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा, स्पेशली महाविष्णु जो है, कारणोदक्षाई विष्णु बोला भी जाता है उनको, इसलिए उनका नाम ही है कारण विष्णु, कारण उदकाशाई विष्णु, क्योंकि वो मेन कारण है भौतिक सृष्टि के। लेकिन वो कारणोदक्षाई विष्णु के भी जो कारण है, वो है भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जिस तरह से यहाँ पे भगवान बता रहे, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा कृष्णस्य। तो अहम शब्द ये सूचित करता है कि भगवान हर प्रकार की सृष्टि के मेन प्रमुख ओरिजिनल मूल कारण कृष्णस्य। अहम कृष्ण बोल रहे हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा, प्रभवा मतलब स्रोत है, प्रलय तथा सृष्टि के और प्रलय के दोनों के मेन कारण भगवान है। इसके बाद एक बहुत ही फेमस श्लोक भगवान बोलने जा रहे हैं, जो कल हम लोग चर्चा करें। भगवान यहाँ तक बोलती, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। 7वां श्लोक में आएगा। इस श्लोक में तो बोले कि मैं कारण हूँ सृष्टि का और प्रलय का, सब कुछ का, जगतः कृष्णस्य जगतः, यानी संपूर्ण जगत का। लेकिन कृष्ण आपका कोई कारण होगा ना, फिर तो आप कारण है सब कुछ के, तो आपका कारण कौन है? तो इसलिए भगवान बोलते मत्ता परतरम नान, मेरे से सुपीर है, मत्ता परतरम, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, किंचित अस्ति, अगले श्लोक में आएगा, कल हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जैसे अभी वो क्लास मेरी चलती श्लोका वाली, तो उसमें गौर आरती तो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे मंगला आरती हम लोग चालू करने वाले थे। तो मैं ज्यादा नहीं, जब स्टार्ट होती 4:30 बजे पर, तो वो विभावरी से ऐसा स्टार्ट होता है, तो क्या वो हम लोग कर सकते हैं हाँ वो भी कर कि वो सकते, लेकिन पहले संसार। मंगला आरती गुरु अष्टकम जो है पहले वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन के हाँ, बाकी सारे मंदिर में गुरु अष्टकम होता है।